नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि लोड के अनुसार जो है एमसीबी का चयन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में जो है नॉर्मली सप्लाई होती होगी और वहां पर जो है आपने एमसीबी जरूर देखी होगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी आपकी एमसीबी जो है ट्रिप नहीं होती है, यानी कि आपका शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी फॉल्ट होता है टाइप के अनुसार, यानी कि लोड टाइप होता है। एक दोस्तों ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। आप देखना एमसीबी के ऊपर वहां पर लिखा होगा ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। अगर आपने इसका भी चयन नहीं किया है तब भी आपको वहां पर जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तब भी आप वहां पर आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। दोस्तों आज को आपको जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको किस लोड पर कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है और कौन से टाइप की लगानी है। तो दोस्तों करना होगा कि कितने एम्पियर की हमें एमसीबी लेनी है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली फॉर्मूला है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आपको अपने घर का जितना भी लोड है, लोड यानी कि मान लीजिए आपके घर में 1000 वाट का हीटर है, ठीक है, 1000 वाट का हीटर है और एक पंखा है, एक फैन है जो कि आपका 80 वाट का है, ठीक है, और एक बल्ब है जो कि 20 वाट का है। तो आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1080 प्लस 20 यानी कि आपका हो गया 1100 वाट का आपके पास लोड हो गया। तो आपको यहाँ पर 1100 लिख लेना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पर 1100 लिख लेना है, ठीक है। अब 1100 में आपको क्या करना है, जितने भी आपके वोल्टेज आते हैं घर में, यानी कि आपके सिंगल फेज में कितने वोल्टेज आते हैं दोस्तों, नॉर्मली 230 वोल्ट अपन यहाँ पर नॉर्मल लेके चलते हैं। 230 वोल्टेज आपको यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है। जो भी आपका यहाँ पर निकल कर आएगा उतने एम्पेयर की आपको यहाँ पर एमसीबी लगानी होगी। इसको अपन आगे समझते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपके घरों में जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, वाट में होते हैं। आप देखना कि आपका जो बल्ब होता है वो कितने वाट का होता है। एलईडी बल्ब हो गया, है ना, तो आपका 7 वाट का हो गया। वहीं आपका जो ट्यूबलाइट होती है वो 40 वाट की होती है। जो पंखा होता है आपका वो आपका 80 वाट का होता है। फ्रिज आपका 300 वाट का होता है, नॉर्मली 250 वाट का होता है। एसी आपकी 1500 वाट का लेते हैं अपन, ठीक है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपना वाट निकाला है। वाट कैसे निकाले, आपको मान लीजिए आपके घर में 5 ट्यूबलाइट है, ठीक है, आपके घर में 5 ट्यूबलाइट है। तो 5 ट्यूबलाइट है और कितने वाट की, एक ट्यूबलाइट 40 वाट की, तो 40 इंटू 5 कर लेंगे अपन। यहाँ से कितना वाट आ गया, टोटल 200 वाट आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। कितने, किसका, ट्यूबलाइट का। बात करें पंखे के लिए तो 2 पंखे आपके घर में मान लीजिए नॉर्मली है। 3 है तो आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 4 है तो आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। पंखा कितने वाट का होता है आपका, नॉर्मली 80 वाट का होता है। अगर आपको वाट नहीं पता तो आप उसके बॉक्स पर देख सकते हैं या पंखे पर देख सकते हैं, वहाँ पर एक प्लेट लगी रहती है जिसकी सहायता से आप वहाँ पर अपना वाट निकाल सकते हैं। तो 80 वाट के 2 पंखे है तो कितने हो गया, 80 गुना 2, 160 वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक फ्रिज आपका नॉर्मली 300 वाट का हमने यहाँ पर लिया है। आपके घर में मान लीजिए 400, 250 का हो, 200 का, ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर वाट ले सकते हैं। इन सबको जोड़ दें, टोटल आपका हो गया यहाँ पर 2160 वाट। अब हमने क्या बताया था कि जब भी आपको एम्पेयर निकालना हो तो सबसे सिंपल ट्रिक है कि आपको वाट में है, इस वाट में क्या कर देना, आपको वोल्टेज का भाग दे देना है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वाट है। वाट बोले तो जितनी क्षमता का आपने इक्विपमेंट लगा रखा है। अब इस 2160 में आपको 230 का आपको यहाँ पर भाग देना होगा। 230 क्या है, वोल्टेज। आपके घरों में वोल्टेज कितने आते हैं, 230 वोल्टेज सप्लाई आती है। 3 फेज में आपका कितना होता है दोस्तों, 3 फेज में 440 वोल्ट होता है, ठीक है, 440 वोल्ट। और सिंगल फेज में आपका कितना होता है, 230 वोल्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, 9.39 एम्पेयर की आपके जो है करंट निकल के आ गया। यानी कि आपके घर का जो लोड है दोस्तों वो 9.3 एम्पेयर, यानी कि 9 यानी कि 10 एम्पेयर आपको यहाँ पर मान के चलते हैं। अब आपको सोचना होगा कि हमें यहाँ पर एमसीबी कितने एम्पेयर की लगाओगे। अब यहाँ पर आप 5 एम्पेयर की एमसीबी लगा दोगे तो क्या होगा, तुरंत ही जिसे सप्लाई ऑन करोगे एमसीबी क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी। 8 एम्पेयर की लगाओगे तब भी आपका ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जब भी लोड आपको करेक्ट रहेगा तो आपके क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आपको 10 एम्पेयर या 16 एम्पेयर की एमसीबी यहाँ पर आपको लगानी होगी, ठीक है। यही आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है एमसीबी का चयन करना होगा दोस्तों। और फैक्टर, अगला जो फैक्टर जानते हैं अपन यहाँ पर